इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट लेसन है इडियम्स, एडमिक एक्सप्रेशंस। बेसिकली जब आप मुहावरे करते हो ना, हिंदी में मुहावरे करते हो, लोकोक्तियाँ करते हो, मतलब बोल वो कुछ और रहा है, मतलब उसका कुछ और है, ठीक है, और उसका मतलब कई मल्टीपल मीनिंग्स में निकल जाता है। हाँ, प्रायवाची शब्द वो अलग होते हैं। एक होता है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जैसे हम कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कुछ ऐसा। तो जिसमें हम कहते हैं ईद का चांद होना, तो हम मुहावरे, हाँ, उसका मतलब बदल गया ना। अब वैसे इंग्लिश में ये है, तो हम इसको एक एक करके करते हैं। जैसे पंजाबी में होते हैं समानार्थक शब्द, मतलब कि वो एक जैसे मतलब वाले होते हैं, वो दूसरे होते हैं समानार्थक। जैसे रात होती है तो रात होती है, तो रात्रि होती है, निशा होती है, वो अलग चीज होती है। नहीं, एक उत्तर, दिशा, जवाब, इनके कितने मीनिंग है। उत्तर देना, आंसर देना, जवाब। हाँ, ये ठीक है, बट ये इससे लिंक नहीं करता, ये इस तरह से लिंक नहीं करता। अब हम सिर्फ यही कर रहे हैं। अब आप समझ के, जैसे मुहावरे होते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है, उसके बाद लोकोक्तियाँ होती हैं, उसके बाद आपके वाक्य बना होते हैं, ये तीन होते हैं ना। तो इनमें से जो मुहावरे टाइप के होते हैं हिंदी में, वो यहाँ पे एविडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। पहला लिखा है बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल, ठीक है। बर्निंग होता है जलाना, दी मिडनाइट मतलब आधी रात को, ऑयल आधी रात को ऑयल। तो इसका ये आपने ट्रांसलेशन किया, बट इसका मतलब ये निकलता है देर रात तक किसी एक्टिविटी को करते रहना, ये इसका मतलब है। बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल, जब आप कहते हो कि मैं तो कल पूरी रात नहीं सोया, मैं तो कल पूरी रात पढ़ाई करता रहा, मैं तो कल पूरी रात मैंने वेब सीरीज खत्म कर ली, जब आप किसी को कहते हो कि देर रात तक मैं कोई काम करता रहा, तो ये बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल का मतलब है वर्किंग लेट इनटू द नाइट, वर्किंग लेट इनटू द नाइट, तो देर रात तक काम करना। तो ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है। अब इसके लिए ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस बना हुआ है, शी हैज़ बीन बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, तो वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पूरी रात तक काम करती रही। तो इसका बना, अब आपको सेंटेंस बनाने सिखाते हैं, देखो, ठीक है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद एचवी, फिर आपको वर्ब, फिर आपको ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न याद रखो। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड पे एचवी, थर्ड पे वर्ब, फोर्थ पे ऑब्जेक्ट। अब आप ये पूरा जो वर्ड है ना, पूरा कंटेंट, इसको सब्जेक्ट की जगह पे भी रख सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे भी रख सकते हो, और कोई भी सेंटेंस बना लो आप। जैसे बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल इज इसेंशियल ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दिनों में देर रात तक पढ़ना जरूरी है। अब हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पे रख दिया, तो यहाँ पे इन्होंने इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे पीछे रख दिया। इन्होंने इसको एक मीनिंग नहीं, और नहीं, मीनिंग इसका एक है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में हम इनको चाहे तो सब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हैं, चाहे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हैं, लेकिन ये वर्ब और एचवी वाली जगह पे नहीं आएंगे। ये जो है ना, ये इतना सा जो वर्ड है, ये या तो कर्ता की जगह पे रख दो, सब्जेक्ट की जगह पे, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दो। ये एचवी या वर्ब नहीं बनेगा, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा ना। आपको तो सेंटेंस बनाने हैं ना, आप इसको या तो सब्जेक्ट की जगह पे रखो या ऑब्जेक्ट की जगह पे रखो, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग पता है तो आप उसके हिसाब से कोई भी एचवी या कोई भी वर्ब लगा के सेंटेंस बना लो, ठीक है। अब अगला है ब्रेक अ लेग। अब इसका ब्रेक अ लेग का मतलब है लात को तोड़ना, लेकिन इसका मीनिंग ये है कोई चीज को लेके एक एक्शन लेना, एक टेक चार्ज। किसी चीज को लेके आप कहते हो कि मैंने अभी एक काम ले लिया अपने हाथ में, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। सो ब्रेक अ लेग मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड लक। जब आप कहते हो कि ये काम जो है, तो हम कहते हैं कि इस बार तो हम जीत के ही आएंगे, या इस बार तो मैं इतना रैंक लेके ही आऊँगा, जिसमें आप पॉजिटिव किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप ब्रेक अ लेग लगा सकते हो। जैसे बना है ब्रेक अ लेग ऑन योर बिग प्रेजेंटेशन, मतलब आपका आज प्रेजेंटेशन का बड़ा दिन है, तो पूरी तैयारी रखी है अपनी। तो ये उसने उसके आगे लगा दिया, देखो मैंने आपको जैसे पहले सिखाया था, ये आगे लगा हुआ है, ये उन्होंने मिड में लगाया। अब है अंडर दी वेदर। वेदर होता है मौसम, वातावरण। तो अंडर दी वेदर मतलब जब कोई चीज़ जो है मौसम की वजह से रुक जाती है, तो मौसम की मार, मौसम की वजह से, तो इसको यूज़ किया जाता है जब कोई बंदा बीमार होता है। जब वो कहता है कि बीमार होने की वजह से मैंने ये नहीं किया, या बीमार होने की वजह से मैं जल्दी नहीं उठ पाया, कुछ भी,
तो अब सेंटेंस है आई कांट गो टू दी पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा सकता टू नाइट, आज रात की पार्टी में मैं नहीं जा सकता। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, तो मुझे क्या है बुखार हो लगा है या फिर मुझे तबीयत सही नहीं लग रहा। तो ये मैंने 3 कराए। पहले अब देखो बर्निंग दी मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। ब्रेक अ लेग मतलब चैलेंज है, मैं करके दिखाऊंगा। अंडर दी वेदर मतलब किसी बंदे का बीमारी है, उसको देर लग रहा है उठने में करने में। अब है पीस ऑफ अ केक, तो जैसे हम अब केक है पूरा, हम कहते हैं पीस ऑफ ए केक, बहुत कम है ये, तो कोई चीज़ मेरे को कम लगी बहुत। तो अब इसका है मीनिंग समथिंग वेरी इजी टू डू, तो अब कुछ भी करना बहुत ही सौखा है। बहुत ही सुख है। तो जिसमें हम वैसे तो ये आ गया पीस ऑफ केक, आप कहते हो कि ये इसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा। अब किसी ने कह दिया कि ये तो मेरे से होगा नहीं, तो आपको तो मेरे लिए तो ये चुटकी का काम है, आ गया उससे। सो द मैथ एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, तो मैथ का एग्जाम मेरे लिए अ पीस ऑफ केक के हिसाब से था, मतलब बहुत ही कम रिस्की था और बहुत ही ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मेरे से हो जाएगा। आगे स्पिल दी बीन्स, अब स्पिल होता है एक तरह से घुमाना बीन्स को, तो यहाँ पे है किसी का भेद खोलना, टू रिवील अ सीक्रेट। जैसे आप कहते हो कि तेरी बात तो मैंने बतानी है सबको, मतलब भेद खोलना है, मतलब रिवील द सीक्रेट। तो स्पिल द बीन्स, शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, तो उसने बाय मिस्टेक आज रात जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी इसके बारे में उसी बंदे को बता दिया जिसके लिए वो सरप्राइज पार्टी रखी थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो 5 में अगर कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है। स्पिल दी बीन्स, ठीक है, तो किसी चीज का भेद खोलना। इन दी सेम बोट, इन दी सेम बोट मतलब हम एक ही किश्ती में दोनों हैं। अब कोई कह रहा है कि मेरे को मैथ नहीं आता है, आपके तो मेरे को भी नहीं आता है। कोई कहता है मेरे को ना ये चीज़ें मेरे को झूला झूलना अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। सो व्हेन यू आर सेइंग वी बोथ आर इन द सेम बोट, सो वी बोथ आर इन द सेम बोट, तो हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं और एक ही तरह में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे हिट दी नेल ऑन दी हेड, तो हम कहते हैं कि जो इसका हिंदी क्या है कि मेक को उसके सिर के ऊपर हथौड़ा मारोगे तो मेक जो है सीधी दीवार के अंदर जाएगी, ये तो हो गया इसका। तो इसमें मीनिंग क्या है, टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई समथिंग एग्जैक्टली। जैसे कोई ना हमको घुमा घुमा के बात कर रहा है, पहले तो ऑटो वाला आया नहीं, फिर उसने फ़ोन भी नहीं उठाया, फिर उसने ये, तो फिर आपके मदर पूछ रहे हैं तू सीधा बता, तू कॉलेज स्कूल पैदल गई थी कि नहीं, तो टेल मी टू द पॉइंट। सो हिट द नेल ऑन द हेड, सीधी बात बताओ। ऐसे करते हो ओके, हम कहते हैं सीधी बात बताओ ना, तुम घुमा क्यों रहे हो, मैंने काम नहीं किया, मैं बीमार था, मेरे पेट में दर्द था, वो था। टीचर कहते हैं हिट द हेड, हिट द नेल ऑफ द हेड, तो सीधा बात बताओ। हो गया क्लियर? ही हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज एक्सप्लेनेशन, तो उसने अपनी, ये हिट को एस भी लगेगा क्योंकि ये वर्ब की सबसे आ गया, तो उसने पूरी बात समझा के टू दी पॉइंट सबको बता दिया कि ये वहाँ पे हुआ था। अब साथ में से देखो कोई डाउट है तो, ठीक है। अब तुमको मीनिंग ब्रेक हो रहे हैं ना, अब इनकी हिंदी लिखूं साइड में, नो हिट दी नेल, क्योंकि मैं विद एग्जांपल समझा रही हूँ, तो अगर ये तुम दोबारा पढ़ोगे तुमको वो एग्जांपल माइंड में, एग्जांपल से पता चल जाएगा। अब आगे है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो इसका हिंदी क्या है कि रो मत अगर दूध जो है वो उबल के बाहर आ गया। लेकिन इसका ये मतलब है कि अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुगी खेत, दैट वन हिंदी, तो ये वही है। सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट मीन्स डोंट वरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अगर ट्रेन छूट गई, अभी क्या करें, अब वेट करो या बस स्टैंड जाओ, बस लो, बदला नहीं जा सकता। हाँ, जो चीज़ अभी मेरे हाथ में नहीं है, जो आप कहते हो कि अभी तो 7 बज गए, अभी तो छुट्टी हो गई फिर स्कूल की, आज तो नहीं जाना। दैट वी से, जब बारिश हो रही थी हम कहते हैं नहीं 8 बज गए, अब तो स्कूल नहीं जाना। सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो आई नो यू मेड अ मिस्टेक बट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो मुझे पता है। अभी देखो सेंटेंस बनाने तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में इसको डालो, एच वी अपनी मर्जी से लगाओ, वर्ब अपनी मर्जी से लगाओ, ऑब्जेक्ट में इसकी चॉइस है, ये रखना है या ये रखना है, या तो सब्जेक्ट में इसको रख दो, जैसे कि आई डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बात ही करो।
तो सम पर्सन्स दे ऑलवेज क्राई। तो कुछ भी आप बनाओ ना, सेंटेंस बनाना है आपको, या तो सब्जेक्ट में रख लो या ऑब्जेक्ट में रख लो। सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, आगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो यहाँ पे है कि कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, हाथ के बदले हाथ, लात के बदले लात। तो इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एन आर्म और एंड लेग, हम कहते हैं कि ये खरीदने में तो बंदे का हाथ पैर बिक जाए। तो जैसे हम कहते हैं कि ये तो है ही, आईफोन खरीदना, तो जो भी है वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो ये लिखा हुआ है वेरी कॉस्टली। सो बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म और एन लेग। तो हम कहते हैं कि इसमें तो बहुत लग जाता है, तो इसके बदले तो ये भी लगेगा।